बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 बेटे कामकाज करने वाले थे और 7वां बेटा निकम्मा था। 6 बेटों की अलग रसोई बनाती थी और बुढ़िया उन्हें प्रेम से भोजन कराती थी। उन 6 बेटों के खाने के बाद जो झूठा भोजन बच जाता वही वह 7वें बेटे को दे देती थी। एक दिन 7वें बेटे ने अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। यह सुनकर पत्नी गुस्से में बोली, क्यों नहीं करेंगी? सबका जूठा जो तुम्हें खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं तब तक नहीं मानूंगा। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिनों बाद घर में त्योहार आया। 7 प्रकार का भोजन बना और चूरमे के लड्डू भी बनाए गए। सच जानने के लिए 7वें बेटे ने सिर दर्द का बहाना किया और पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई में ही सो गया। वह कपड़े के भीतर से छिपकर सब कुछ देखने लगा। थोड़ी देर बाद 6 भाई भोजन करने आए। माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया और नाना प्रकार की मिठाइयाँ परोसी। बड़े आग्रह से उन्हें भोजन कराया गया। यह सब 7वां बेटा छिपकर देख रहा था। 6 बेटे भोजन करके उठ गए। उसके बाद माँ ने उनकी झूठी थालियों में बचे लड्डुओं के टुकड़े उठाए और उन्हें जोड़कर एक लड्डू बना लिया। झूठन साफ करने के बाद बुढ़िया माँ ने 7वें बेटे को आवाज दी और कहा, बेटा तुम्हारे 6 भाई भोजन करके चले गए हैं। अब तुम ही बच्चे हो, आकर भोजन कर लो। यह सुनकर 7वां बेटा बोला, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब प्रदेश जा रहा हूँ। माँ बोली, कल जाता हो तो आज ही चले जाओ। उसने कहा, हाँ माँ आज ही जा रहा हूँ। इतना कहकर वह घर से निकल गया। वह थोड़ी दूर ही चला था कि उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। उसकी पत्नी घर के पास ही गौशाला में गोबर के उपले थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, हम जावें परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म आपनो पाल। पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। फिर वह बोली, 2 निशानी आपनी देख, धरू में धीर, सुधमती हमारी बिसारियो मत, रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, इसे तुम रख लो, अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। पत्नी बोली, मेरे पास है ही क्या, यह गोबर से भरा हाथ है। यह कहकर उसने गोबर से भरे हुए हाथ की उसकी छाती पर थापी लगा दी। वह चल पड़ा और चलते चलते दूर देश पहुंच गया। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वह वहां जाकर बोला, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। उसने कहा, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार बोला, काम देखकर दाम मिलेंगे। उसे साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक पूरी मेहनत से काम करने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब और ग्राहकों को माल बेचना सब कुछ वही संभालने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे आपस में कहने लगे, यह तो बहुत होशियार निकल गया। सेठ ने भी उसके काम को देखा और मात्र 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। कुछ ही वर्षों में वह एक नामी सेठ बन गया। अंततः दुकान का मालिक सारा कारोबार उसी पर छोड़कर चला गया। उधर दूसरी ओर 7वें बेटे की पत्नी को उसके सास ससुर बहुत दुख देने लगे। उससे घर का सारा काम करवाते और ऊपर से जंगल से लकड़ी काट कर लाने भेजते। घर में उसके लिए जो आटे की भूसी निकलती उसी की रोटियां बनाकर रख देते और फूटे हुए नारियल की नारेली में थोड़ा सा पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जंगल जा रही थी। रास्ते में उसने देखा कि कुछ